इच्छा आदमी के अंदर सबसे ज्यादा होती है। चाहत और इच्छा कभी कभी महत्वाकांक्षा में बदल जाती है, और ये इच्छा ही जो होती है हमेशा तप में भांग डालती है। कोई भी तप जो होता है वो तप हमारा वहां पर जाकर के खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है जहां इच्छा होती है। किसी भी चीज के जानने की इच्छा होती है, किसी भी चीज के खाने की इच्छा होती है, किसी भी चीज के पहनने की इच्छा होती है, किसी भी चीज के लिए आराम करने की इच्छा होती है, और पूर्ण भरपेट खाने की इच्छा होती है। तो जब खाने की इच्छा होती है, स्वादिष्ट खाने की इच्छा होती है, रसयुक्त, इस इच्छा को रोक देने का नाम ही तप कहा जाता है। और रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, और अपनी शक्ति को खो करके, अपनी सामर्थ्य को भूल करके व्यक्ति अपनी चाहत को रोक नहीं पाता है। जहां आप अपनी चाहत को रोक नहीं पाते हैं वहीं पर सारी की सारी तप भंग हो जाती है। जैसे विश्वामित्र जी बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनके सामने उनकी मेनका आ जाती है, तो वह जब नृत्य करने लगती है तो उसको देखने की इच्छा को रोक नहीं पाए, वहीं तप भंग हो गया। आरोप इंद्र पर कितना भी क्यों न लगा दिया जाए, यह विषय एक अलग है, लेकिन इसमें इंद्र उतना दोषी नहीं होगा जितना दोषी हम अपनी इच्छाओं को रोक न पाने के कारण बन जाते हैं। तो इच्छा का एक ऐसी सुराही है जिसके तल में एक छेद होता है। जितने भी हम इच्छाओं की पूर्ति करते चले जाते हैं, सुराही खाली की खाली रहती है। इसी तरीके से हमें ये बात समझ लेना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि हमारी इच्छाएं कितनी होती हैं, और जितनी हमारी इच्छा होती है वो हमारी इच्छाएं ही हमें तप से दूर कर देती हैं। इसलिए खाने की इच्छा सबसे पहले व्यक्ति के पास होती है। तो हमारे तपस्या भारत देश की संस्कृति में, भारत देश के पर्व आदि जो भी होते हैं उन सब में यदि सबसे पहले कोई चीज़ की जाती किसी भी धर्म में, तो उपवास से ही हमारी तपस्या की शुरुआत होती है। हमारे जैन तप प्रणाली में, जैन तप पद्धति में सबसे पहले 6 बाह्य तपों की एक रचना सामने रखी गई है। उस रचना में भोजन से निबद्ध 4 तप हैं। अनशन है, अमोदर्य है, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग है। ये चारों तप भोजन से हैं। अब भोजन के साथ साथ आदमी की इच्छा एक और होती है, शरीर को कुछ भी कष्ट नहीं होना चाहिए, सबसे मिलते जुलते रहें, सब कुछ करते रहें और हम मोक्ष भी चले जाएं। एक अभी बात आती है ना लोगों की कि हम मोक्ष में करेंगे क्या, मोक्ष में जा कर के। तो सही बात तो ये है कि जिनको कुछ करना धरना है अभी बाकी रह गया है, वो मोक्ष न जाए तो अच्छा है, क्योंकि मोक्ष उसका नाम होता है जहाँ पर सब कुछ करना धरना बंद हो जाता है। अब अपनी सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हम अपनी चाहत को रोकें, और हम अपनी चाहत को रोकने से ही हम जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। और यदि चाहत नहीं रोक पाए अपनी इच्छा को, खाने की इच्छा में, खाना तो हर आदमी चाहता है, लेकिन खाने के अगर मिल जाए ना तो फिर उसकी एक इच्छा और बढ़ती है, भरपेट मिले। अभी खाना मिला है तो भूख तो शांत हुई ना, पर नहीं, फिर भरपेट मिले। भरपेट मिलने के लिए उन्होंने कहा नहीं, अमोदरी, आप अपने पेट से कुछ कम भोजन करें। फिर इसके बाद स्वादिष्ट मिले, उसमें घी हो, बढ़िया सब्जी हो, बढ़िया दही हो, दूध हो, ये सब चीज़ें चाहिए। तो वो कहते रस परित्याग, रस का त्याग करके अपनी जिह्वा इंद्रिय पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद फिर चौथी बात ये आती है कि हम कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर लें जिन परिस्थितियों में ये कह सकें कि नहीं, अगर ये परिस्थिति ही हमें मिलेगी तो हम आहार
भोजन पानी करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, इसका नाम होता है रस परित्याग। जो वृत्ति परिसंख्यान होता है, वृत्ति में परिसंख्यान करके, और विविक्त सय्यासन, एकांत में सय्यासन करना, ये भी तप है। और इसके साथ काय क्लेश, शरीर को क्लेशित करना अर्थात योग करना और श्रम करना, श्रम की ओर बढ़ना, तो निश्चित तौर पर हमारा ये अंतरंग तप इच्छा की ओर बढ़ जाता है। इसलिए हम इच्छाओं को रोक करके और तपस्या प्राप्त करें, तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं।